हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। जो सेटअप है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको यूज करना है। फिर हम इसको लाइव चार्ट में भी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, कॉल के चार्ट में और पुट के चार्ट में इसको लगा के देखेंगे कि क्या हमको ये अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, और डे ऑन डे हम इस सेटअप को यूज करके क्या प्रॉफिट कर सकते हैं। ये इतना सिंपल है ना दोस्तों कि एक बार आपने समझ लिया ना इसको, तो एक कंसिस्टेंट इनकम बनाने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस स्ट्रैटेजी को आप यूज करके मिनिमम 1:1 तो बना ही लोगे। इसका खास बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, जो एक ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े से बड़ा टारगेट। ठीक है, तो जिस दिन ये रोज के रोज का अच्छा, ऑलमोस्ट रोज के रोज ये अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो आपको 1:5 1:8 का प्रॉफिट भी आप इससे निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी को समझने ये कोई भी इंडेक्स में काम करेगा, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स, मिड कैप सभी में काम करेगा। यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट लिया है। 15 मिनट के चार्ट में हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। 15 मिनट के चार्ट को हम सिर्फ यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम दो मूविंग एवरेजेस यूज करने वाले हैं, वो है 9 EMA और 5 EMA। तो आपको बस इतना करना है कि इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे EMA टाइप कर देना है। यहाँ से आपको मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे, दो मूविंग एवरेज आ जाएंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। तो ये अभी हमने सिलेक्ट किया 9 EMA। बाय डिफॉल्ट वो 9 EMA ही होता है, तो उसको यहाँ पे हम इसको छेड़ेंगे नहीं, या इधर जाएंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से आपको दिखाई दे ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ लाइन को। तो ये 9 EMA कुछ इस तरह से दिख रहा है। दूसरा हमें चाहिए वो है 50 EMA। इसका भी हम जो है इसको मोटा कर देते हैं थोड़ा, और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे 9 है तो इसको हम 50 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो रेड कलर का है वो 50 EMA है, ग्रीन कलर है वो 9 EMA है। तो 50 EMA हमको सिर्फ इतना बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब तक मार्केट जो है 50 EMA के ऊपर है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अगर मार्केट 50 EMA के नीचे है तो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो बस ये चीज समझने के लिए हमने ये 50 EMA का यूज किया है। हमने एक EMA के सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि EMAs जो है वो हमारे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और जो बड़े EMAs होते हैं, अभी इन दोनों में जो बड़ा EMA है वो है 50 EMA, क्योंकि नंबर बड़ा है, तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा इस केस में। और जितना दूर हमारा 9 EMA 50 EMA से चला जाएगा ना, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। 50 EMA हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपने 9 EMA को अपने पास लेके आए। ठीक है, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर बाद में 50 EMA उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो जब भी वो टच करेगा फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ पर वो उस सीरीज में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखना, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसी तरीके से जब मार्केट नीचे होता है तब भी वो जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, और ये 9 EMA 50 EMA को टच करने जाएगा, वहीं से रिजेक्शन लेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये 50 EMA इस केस में हमें क्या करता है, सिर्फ ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, ये मेरा पहला कंफर्मेशन हो गया। तो ये 15 मिनट के चार्ट में जब तक सारे के सारे कैंडल्स जो है वो 9 EMA के ऊपर हैं, 15 मिनट के चार्ट में जब तक सारे कैंडल्स 9 EMA के ऊपर हैं, मैं तब तक कॉल खरीदने के बारे में सोचूंगी। मेरा डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, मैं पुट नहीं खरीदूंगी। क्यों नहीं खरीदूंगी, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल्स आ गया, और अगर ये रेड कैंडल को देखोगे तो 60-70 पॉइंट का इसने बड़ा सा कैंडल दिया है। ये वाला कैंडल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का इसने यहाँ पे मार्केट ने
नीचे मार्केट गिरा है, लेकिन क्या मैं पुट खरीदूंगी इस डायरेक्शन में? नहीं खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो सारे कैंडल्स जो है अभी तक पूरे 9 ईएमए के ऊपर हैं, तो मेरा जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, तो मैं पुट नहीं खरीदूंगी। भले मुझे कोई भी बड़ा रेड कैंडल 9 ईएमए के ऊपर मिल जाता है, इस तरह का कोई भी कैंडल मुझे 9 ईएमए के ऊपर मिलता है, तब भी मैं पुट नहीं खरीदूंगी। ये पहला रूल होना चाहिए। तो जब तक कैंडल्स ऊपर रहेंगे 9 ईएमए के, तब तक आप क्या खरीदोगे? कॉल खरीदोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडल्स जो है वो 9 ईएमए के नीचे फॉर्म होना चालू हो गए हैं, तो यहाँ पर जो है मैं पुट खरीदूंगी, कॉल खरीदने के बारे में नहीं सोचूंगी। इतना सिंपल है दोस्तों। तो जब तक 9 ईएमए के ऊपर है 15 मिनट्स में मैं पुट के कॉल के चार्ट में काम करना पसंद करूंगी। मेरा स्कैल्पिंग जो है मैं कॉल में फाइंड करूंगी, और 9 ईएमए के नीचे है तो मैं पुट में अपना स्कैल्पिंग करने की कोशिश करूंगी। 9 ईएमए के ऊपर है तो कॉल, 9 ईएमए के नीचे है तो पुट। ये जब तक मार्केट अभी ये ऊपर की डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है। मुझे पता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और जब तक मार्केट यहाँ पे 9 ईएमए के नीचे रहेगा तब तक मैं क्या करूंगी? मैं पुट में स्कैल्प करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब भी मार्केट इस डाउनफॉल में भी अगर 9 ईएमए के ऊपर जाता है, एक भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मेरा जो ध्यान है वो मेरे को स्कैल्पिंग कॉल के चार्ट में ढूंढना है, ना कि पुट के चार्ट में। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल जो है 9 ईएमए के ऊपर फॉर्म करना चालू किया, तो मैं कॉल खरीदने के बारे में सोचूंगी, पुट खरीदने के बारे में सोचूंगी ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम इसमें 2 और एडिशन करेंगे, वो है हमारा कॉल का चार्ट और पुट का चार्ट, दोनों भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो है भले इसका ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है, ये अभी का एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है इसीलिए मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो है एक बहुत ही बुलिश कैंडल 9 ईएमए के ऊपर दिया है, तो मेरा जो डायरेक्शन है मार्केट में, मैं स्कैल्पिंग जो है वो कॉल में ढूंढने की कोशिश करूंगी, ना कि मैं पुट खरीदने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर मार्केट जो है वो 47,000 के आसपास था, तो मैंने 47,000 का कॉल और 47,000 का पुट एट द मनी जो है दोनों भी लगा लिया, और दोनों का जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो स्पॉट चार्ट होगा वो 15 मिनट्स का होगा, और हमारा जो प्रीमियम का चार्ट होगा वो 1 मिनट का होगा। तो एट द मनी का 1 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले अगर जो लोग नए हैं और जिनको इनसाइड बार के बारे में नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनसाइड बार होता क्या है, क्योंकि वो हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनसाइड बार का मतलब ही एक होता, इसको इनसाइड बार बोलिए या फिर मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल बोलिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। इसमें सिंपल एक चीज होता है कि एक कैंडल बड़ा होता है, और इस कैंडल के अंदर दूसरा एक छोटा सा कैंडल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड कैंडल और इसको बोलते हैं मदर कैंडल। जैसे कि ये है मदर कैंडल क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और दूसरा जो कैंडल है ये पूरी तरीके से इस कैंडल के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे बेबी कैंडल। ये हमारा बेबी कैंडल है, ये हमारा मदर कैंडल है। तो मदर कैंडल जो है ये इतना बड़ा होता है, और बेबी कैंडल कहीं ना कहीं इसके बीच में ही खत्म हो जाता है, शुरू होके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा कैंडल ढूंढना, इसको हम इनसाइड का कैंडल बोलते हैं या फिर इनसाइड बार बोलते हैं। और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, ताकि आपको जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता क्या है इनसाइड कैंडल, उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए इस केस में क्या ये मदर कैंडल है, लेकिन क्या ये बेबी कैंडल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो विक है ना वो इसके विक से ऊपर है। ये कैंडल जो है ये पूरी तरीके से इस कैंडल के अंदर नहीं है, इसीलिए हम ये हमारा सेटअप में नहीं आता, ये इनसाइड कैंडल नहीं है। इनसाइड का ये है इनसाइड कैंडल। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है ये मदर कैंडल है, और ये जो है ये बेबी कैंडल, ये पूरी तरीके से इस कैंडल के अंदर आ चुका है, तो इसके लिए ये बेबी कैंडल हो जाता है हमारा, और ये हो जाता है मदर कैंडल। ठीक है, तो हमारे सेटअप में ये हमको बहुत काम आने वाला है। तो अभी अगर आप देखेंगे स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं दोस्तों, और स्ट्रैटेजी में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट में मैंने क्या कहा था, जब भी कोई कैंडल 15 मिनट में 9 ईएमए के ऊपर होगा तो मेरा जो डायरेक्शन है वो होगा कॉल के
चार्ट में। तो ये समवेयर अराउंड 12 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल दिया 9 EMA के ऊपर, और हम स्कैल्प कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहला कि क्या 9 EMA के ऊपर 50 EMA के ऊपर क्रॉसओवर दिया है 9 EMA ने। तो यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो चुका है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 EMA को क्रॉस किया है। सो यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर तो हो चुका है, तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अभी ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद हमारा जो दूसरा कंडीशन है, ये 1 मिनट के चार्ट में ही देखोगे आप, 3 मिनट 5 मिनट किधर नहीं देखना है आपको, ये 1 मिनट के चार्ट में ही देखना है। सो 1 मिनट के चार्ट में आपको इनसाइड कैंडल ढूंढना है। एक मिनट के चार्ट में आपको कलर कुछ भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसाइड कैंडल ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक मदर कैंडल हो गया और यहाँ पर एक बेबी कैंडल बन गया है, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट में पहला कंडीशन हमारा क्या फुलफिल होता है कि ये 9 EMA के ऊपर है, और दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे एक मदर और बेबी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। सो ये मदर कैंडल और बेबी कैंडल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो आपको बस इतना करना है कि मदर कैंडल बड़ी होती है और बेबी कैंडल छोटी है। तो मदर कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंटर करना है, और जो भी मदर कैंडल के नीचे का जो भी लो होगा ना, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना, वो देखते हैं कि कितना आता है हमारा स्टॉप लॉस। यहां पे मेरा एंट्री हो गया, 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। तो कम से कम मैं 20 पॉइंट लेने की कोशिश करूंगी, और 20 पॉइंट नहीं तो कम से कम मैं अपना 1:1, 1:2, 1:3 देखते जाते हैं कितना होता है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉस को अगर हमने ट्रेल भी किया तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो आराम से 1:8 तक का मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 442 के आसपास का हमारा एंट्री है, और 554 का हमारा एग्जिट है। लेकिन क्या हम कोई और टाइम देखेंगे तो कितना मिनट में हुआ है, 1 2 3 4 5, कम से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आपको ये प्रॉफिट मिल गया है 100 पॉइंट का दोस्तों। सो ये रोज नहीं होगा, जब भी होगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट देगा। उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था तो आपको मिल गया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, और भी हम देखेंगे। अगर आपका वो ट्रेड मिस हो गया तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप थोड़े लेट आ गए, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, आपने मार्केट में थोड़ा सा लेट एंटर कर रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब भी आपको ये 50 EMA के ऊपर और 9 EMA के ऊपर कैंडल्स है, उतना तो पता है कि मुझे कॉल खरीदना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मदर और बेबी का कॉम्बिनेशन है, और जब भी मदर कैंडल के ऊपर मार्केट निकलेगा वहां पर मैं एंटर कर दूंगी। और यहाँ पे देखेंगे तो 560 के आसपास हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो इतना छोटा 540 के आसपास, 525 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर आप टारगेट देखेंगे तो 700 के आसपास है। ये एट द मनी है और प्रीमियम्स महंगे हैं, इसीलिए आपको ये इतना बड़ा लग रहा है। लेकिन आप ये 1-2 लॉट के साथ भी करेंगे ना तो भी बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। सेटअप ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सेटअप में आप जल्दी, और एट द मनी और इन द मनी आप जब ट्रेड करते हैं ना तो आपको प्रीमियम्स भले महंगे मिलते हैं, लेकिन डीके का डीके आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता, और आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट एकदम फटाक से आपको एट द मनी में मिल जाएगा। आउट द मनी आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे इस सेटअप के लिए। और अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम पुट देखेंगे कि खरीदना कैसे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 EMA के नीचे इतना बड़ा कैंडल दिया, एंड ये कितने बजे था, समवेयर अराउंड, अगर मैं देखूं यहाँ पे कर्सर रख दूं तो 1:15 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिग बार के साथ 9 EMA के नीचे मार्केट आया है। तो यहाँ पर मैं क्या खरीदूंगी, पुट खरीदने की कोशिश करूंगी। तो समवेयर अराउंड एक बजे मैं देखती हूँ कि क्या मुझे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पुट के चार्ट में मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, इतना बड़ा बिग बार आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक मदर कैंडल है और ये एक बेबी कैंडल है। तो ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर मैं ट्रेड करूंगी, और यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड किया तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ये समवेयर अराउंड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरा एंट्री हो जाएगा।
यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ये क्योंकि ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप या फिर मदर कैंडल के नीचे रखिए या फिर एक बेबी कैंडल के नीचे रखिए स्टॉप लॉस। और आप अगर इसमें 1:1 या 1:2 भी प्लेस करेंगे तो आपको देखिए आराम से यहाँ पे 1:2 1:2.5 तक का प्रॉफिट मिल रहा है इसी ट्रेड में, और एक ही कैंडल के अंदर दोस्तों, मतलब 2 मिनट के अंदर आपको वो मिल रहा है। तो जब भी मार्केट अभी 9 EMA के नीचे रहेंगे सारे कैंडल्स, तो मेरा जो डायरेक्शन है ट्रेडिंग का वो पुट के साइड में होगा। तो पुट के साइड में मुझे इनसाइड कैंडल ढूंढना है 9 EMA के ऊपर। तो एक मदर कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक मदर कैंडल मिल गई, ये एक मदर कैंडल है और ये एक बेबी कैंडल है। तो मदर कैंडल के ऊपर मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर आपको बहुत ज्यादा आप रिस्की प्लेयर है तो फिर यहाँ पे भी आप मतलब रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कैंडल छोटा है तो मैं मदर कैंडल के नीचे रखूंगी। कैंडल बहुत बड़ा है, मदर कैंडल बहुत बड़ा है, तो मैं बेबी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपका रिजल्ट पहले आए और स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे भी एंटर करा होता समवेयर अराउंड 280 के आसपास, देखते हैं हमको कितना प्रॉफिट मिला होता इस ट्रेड में। मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 250 का था और मेरा एंट्री जो है वो 287 मतलब 37 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है ये, 37 पॉइंट्स का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मेरा क्वांटिटी साइज छोटा कर दूंगी और अगर मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ पे आराम से 1:3 1:4 का प्रॉफिट ये वाले ट्रेड ने दिया है मिनिमम 7 से 8 मिनट के अंदर। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर एक इनसाइड कैंडल बना है, ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है। और बेबी कैंडल बहुत ही मतलब जस्ट ऊपर गया है, तो इसके स्टॉप इसका इस ये लिया होता आपका, तो इस विक्स के कारण आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया होता है। ये मदर के ये ट्रेड में नहीं लूंगी क्योंकि मदर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है। और अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा चॉपी भी लग रहा है, तो इसके नीचे आ गया, तो इसने रिजल्ट दिया है लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद दिया। अगर क्योंकि मैं बेबी कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और मदर कैंडल बहुत बड़ा है तो मैं मदर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगी। तो ये वाले ट्रेड में हमारा मोस्टली नुकसान हो गया होता। और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। इनसाइड कैंडल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये जो 9 EMA ये 50 EMA के ऊपर है, यहाँ पे एक मदर, ये वाला मदर कैंडल नहीं है ये, तो ये ट्रेड में नहीं लूंगी। मुझे मदर और बेबी कैंडल का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, इनसाइड कैंडल चाहिए मुझे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिला है, लेकिन अगेन ये मदर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो बेबी कैंडल के नीचे आप लगाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, आराम से 1:2 का आपको वहां पर भी मिला ही होता। और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मदर और बेबी कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला है, और इसके हाई के ऊपर अगर आपने लिया 336 में अगर आपका एंट्री हुआ होगा और आपका 326 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, एक ही मिनट के अंदर वो 352 हो गया। मतलब आराम से आपको 1:2 1.5 1:2 का प्रॉफिट इस ट्रेड में भी मिला है दोस्तों। ये बहुत मस्त रिजल्ट देता है दोस्तों, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसको लगाकर देखिए अपने चार्ट में। अभी कॉल के साइड में भी देखते हैं कि हमको कैसे ट्रेड्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है, इसके 643 का एंट्री, क्योंकि ये एट द मनी थोड़ा महंगा है। सो 644 पे मेरा एंट्री हो गया। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 620 मतलब 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आराम से 200 पॉइंट का रैली दिया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा ना जिस दिन, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये वाला सेटअप। सो इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत मस्त काम करता है। तो हमारे का पहला कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम वापस से समझेंगे कि 50 EMA के नीचे अगर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट नेगेटिव है, लेकिन 9 EMA के नीचे कैंडल्स है तो मैं पुट खरीदूंगी, और 9 EMA के ऊपर अगर कैंडल निकल जाता है
यहाँ पे इस केस में मैं कॉल खरीदने के बारे में सोचूंगी। स्कैल्पिंग हमारा कॉल और पुट के प्रीमियम में होगा। 1 मिनट के चार्ट में हमें ढूंढना है कि 9 EMA और 50 EMA के क्रॉसओवर के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तो क्या कोई मदर कैंडल और बेबी कैंडल बन रहा है। अगर मदर और बेबी कैंडल बन रहा है तो मदर कैंडल के हाई के ऊपर हम एंटर करेंगे और स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे, या तो बेबी कैंडल के नीचे या तो मदर कैंडल के नीचे, और 1:1, 1:2, 1:3 का प्रॉफिट इसमें लेने की कोशिश करेंगे। सो ये था हमारा आज का सेटअप एज फार एज हमारा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इज कंसर्न। ये वीडियो इसको बैक टेस्ट जरूर करके देखना। अभी आपके पास छुट्टी है सैटरडे संडे, तो इस वीडियो को बैक टेस्ट जरूर करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। आप प्रीमियम चार्ट में अगर आपने इसको लगा के देखा तो 10 में से 7 बार कम से कम आपका जो है ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा ना तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा दोस्तों। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस सेटअप को फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बहुत लोग हैं दोस्तों जो अपने काम की वजह से मार्केट में फुल टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम वो भी कमाए, उनका भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने अपना सेटअप आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना दोस्तों। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।